जय हिंद दोस्तों। आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि हमारे जीवन में इतने सारे दुख क्यों आते हैं, हम सारी ज़िंदगी में परेशान क्यों रहते हैं और इतनी परेशानियां क्यों हैं, ज़िंदगी एक संघर्ष में क्यों गुजरती है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहरबानी करके इस वीडियो को आप स्किप ना करें। बहुत सारे राज हैं इसके अंदर, बहुत सारी बारीकियां हैं और बहुत सारी वो चीज़ें हैं जो हम अनजाने में उनको छोड़ देते हैं, उन पर गौर नहीं करते। ठीक है जी। हमारे दुख के दो कारण हैं। एक तो हमारा भाग्य है ही, जो हमारे परमात्मा ने हमारे लिए लिख के पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है, और दूसरा कारण है हमारा समाज, हमारे रिश्तेदार और हमारा परिवार। बात करते हैं सबसे पहले भाग्य की, जो हमें परमात्मा ने हमें दिया हुआ है। देखिए, परमात्मा हमें दुख इसलिए देता है, सीधी सी बात है, ये जांचा परखा हुआ है कि जो इंसान सच्चा और नेक दिल होता है, अच्छा होता है, जो मानव धर्म के उसूलों पर चलता है, दुख उसी को मिलता है। परमात्मा उसी को देता है दुख और परेशानियां। हजारों तरीके की परेशानियां, हजारों तरीके की बदनामियां और ऐसे ऐसे आरोप लग जाते हैं जो हमने कभी किए ही ना हो। वो सिर्फ इसलिए होता है कि परमात्मा हमें परख रहा है, हमारी परीक्षा ले रहा है, और हमें जब हम इस परीक्षा के अंदर पास हो जाएंगे तो हमें वो एक कुंदन की तरह बना देगा। जिस तरीके से कच्ची ईंट होती है ना, जब मिट्टी से बनाई जाती है तो पहले मिट्टी को अच्छी तरीके से मसला जाता है, पानी डाला जाता है, फिर उसको सांचे में ढाला जाता है, सुखाया जाता है धूप के अंदर, फिर उसके बाद भट्टे के अंदर, आग के अंदर उसे तपाया जाता है, तब कहीं जाके वो मजबूत होती है। और यही उसकी परीक्षा है। परीक्षा भट्टी तक तपने तक होती है, आग में तपने तक होती है, उसके बाद वो मजबूत हो जाती है। उस पर किसी तरह का, किसी मौसम का, किसी वर्षा का, किसी भी तरह का असर नहीं होगा। यही हमारे जीवन का आधार है, हमारी परीक्षा का आधार है। ये हमारी परीक्षाएं थी ईंट की तरह। हमारे जीवन के अंदर जो दुख हैं वो सब यही है, हमारी परीक्षा। एक अलग अलग तरीके से परेशानियां ऊपर वाला हमारे सामने खड़ी कर देता है। और इससे जुड़ा हुआ जो मसला है, ईश्वर जो है हमारा, वो हमारे रिश्तेदारों को भी आगे कर देता है। अगर हम परेशान हैं तो हमारे रिश्तेदार इतना परेशान कर देंगे कि आप अगर कुछ करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। किसी दूसरे काम में जाना चाहेंगे तो आपकी टांग पकड़ के खींचेंगे। अगर आप दुखी हैं तो आपसे इतनी दूरी बना लेंगे कि कहीं इसकी मदद ना करना पड़ जाए, कि इसको कहीं कुछ पैसे ना देना पड़ जाए। और अगर आपका काम सही है तो इसका एकदम उल्टा विपरीत करेंगे। ये रिश्तेदार और परिवार के लोग टांग खींचेंगे कि ये हमसे आगे क्यों निकल रहे हैं। एक जलन होती है। इंसान अपने सुखों से इतना सुखी नहीं होता जितना अपनों के कामयाब होने से या उनके सुखी होने से जितना दुखी होता है ना, इतना अपने सुख को देख के इतना खुश नहीं होता। वो बहुत दुखी हो जाता है आपके सुखों को देख के। अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं या मदद की जरूरत है तो आपकी मदद नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आप कामयाब हो जाएंगे, उनसे आगे निकल जाएंगे। ये एक स्वाभाविक इंसान की प्रक्रिया है कि मैं ही आगे रहूं, मैं ही ऊपर रहूं और कोई ना रहे, सब नीचे रहे। दुख का कारण ये भी है। इसका हल क्या है? हल ये है कि ऐसे लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार से इतनी दूरी बना लीजिए कि भी आपको चाह कर भी आपके ऊपर नजर ना डाल पाए, ना देख पाए कि ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इतना गुपचुप तरीके से, इतना गोपनीय तरीके से आप काम करें कि उनको भी बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा ना हो कि ये कर क्या रहे हैं। बिल्कुल भी किसी तरह की कोई जानकारी नहीं देना चाहिए। और
एक तरीके से बिल्कुल ही उन्हें छोड़ दीजिए, कोई बातचीत नहीं, कोई दुआ सलाम नहीं। ठीक है जी। ये वो लोग हैं जो जख्म दे के हंसते हैं, आपकी बर्बादी पे जश्न मनाते हैं। ये वही लोग हैं जो अगर आप चैन से रोटी खा रहे हैं तो आपकी थाली को आपके सामने से हटाएंगे। अगर आप कहीं सामाजिक रूप से अगर कहीं बैठे हैं इज्जत और सम्मान के साथ, तो उनके अंदर एक जलन सी पैदा हो जाती है कि समाज में इतनी इज्जत क्यों है। और ये लोग कुछ नहीं देख पाएंगे। अगर बुलाते भी हैं किसी समारोह में तो बहुत ही सिर्फ किस लिए कि रिश्तेदारी है, चलो उसको निभा दिया जाए थोड़े हल्के मन से, लेकिन पूरे दिल से नहीं। ये सब खेल है समाज का और परमात्मा का। अच्छा इंसान जो होता है ना, दुख उसी को मिलते हैं। बुरा इंसान हर वो बुरे कर्म करेगा, चाहे कुछ भी करना पड़े, वो पैसा कमाएगा, दौलत कमाएगा, लेकिन इज्जत नहीं कमा पाएगा, क्योंकि इज्जत में और दौलत में बहुत फर्क होता है। दौलत इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाती है। जैसे पैसा है, पैसा अगर किसी के पास है तो पैसे वाला आदमी हमेशा ये सोचेगा कि ये जो मेरा तमगा है अमीरी का, ये कहीं सार्वजनिक रूप से मेरा भांडा ना फूट जाए। तो वो ये सोचता है कि मैं इसको कैसे दबा के रखूं, अगर कैसी कोई परेशानी आ गई तो वो एक नकली दिखावा करेगा। लेकिन गरीब लोग, परेशान लोग वो दिखावा नहीं करते, वो हमेशा जो एक कोहिनूर की जो चमक होती है वो उनके अंदर वही चमक होती है। इसलिए आप अपने हौसलों को ना तोड़ें, आपके मन में जो चल रहा है वो करें, जो सही लग रहा है वो करें। पाप के रास्ते से बिल्कुल ना जाएं, पाप के रास्ते पर और मानव का जो रास्ता है उस पर चलें। दूसरी बात, दया भाव बहुत जरूरी है, क्योंकि ये परीक्षा का समय है, ये जीवन आपका, हम सबका जीवन जो है एक परीक्षा है। एक तरीके से कहा जाता है, बुजुर्गों ने कहा, ये एक मेला है और असली घर कहाँ है? हमारी मृत्यु के बाद। हम यहां आए हैं केवल मेले में, कुछ सालों तक यहां घूमना है, सारे रिश्ते नाते छूट जाने हैं, सारी दौलत धन दौलत यहीं छूट जानी है। क्या जाएगा? हमारे सद्कर्म, हमारे अच्छे कर्म और बुरे कर्म। ये चीजें हमारा साथ नहीं छोड़ेगी। जिस तरीके से हम मेले में जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं किसी मार्केट में जाके या मेले में, वो हम अपने साथ लेकर जाते हैं। ये कर्म है हमारे संसार के, ये एक सामान की तरह है जो हमें संसार से, संसारिक मेले में खरीद कर हम लेके जाएंगे परमात्मा के पास। उस सामान को आप कर्म समझिए, अच्छे हो या बुरे हो। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि इन परेशानियों से, इन दुखों से आप विचलित ना हो, सच्चाई के रास्ते पर चलते रहिए और जुझारू रूप से इन सभी परेशानियों को आप झेलते रहिए। और हाँ, खास तौर से अपनों से दूरी बना लीजिए। जितना दूर आप रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, आपकी सेहत के लिए भी, आपके सुखों के लिए भी और आपके कर्म के लिए भी। क्योंकि ये नहीं चाहते समाज में कोई भी कलीग हो, रिश्तेदार हो या परिवार का हो, वो आपको कामयाब नहीं देखेगा। सबसे बड़ी बात यह है, दुख का कारण जो हमारे भाग्य में लिख दिया, हमारे भाग्य में इन परिवार को भी लिखा गया है। हर किसी के साथ ऐसा होता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके साथ दुख और सुख का झमेला ना हो। बहुत कुछ है, बोलना तो बहुत कुछ था, सारे राज मुझे आज खोल देने थे, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज मैं यही इतने तक ही रह, ये सारे राज मैं बता रहा हूँ। अगले फिर किसी वीडियो में आपके साथ में सामने पेश होऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद।